रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज का मौजू मेरा है इमेच्योरिटी। अब इमेच्योरिटी होती क्या है, उसकी बुनियादी वजूहात क्या होती हैं, उसकी जो है एक उन वजूहात की जड़ क्या है, और हम कैसे बहाली के रास्ते पे आ सकते हैं, और सबसे मुश्किल काम क्या है इसके अंदर। तो हम एक एक करके इसको बयान करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नाबालगी की तारीफ क्या है, यानी इमेच्योरिटी हम कहते किसे हैं। या ज़्यादातर मनफी रवैये जो होते हैं, जैसे नेगेटिव आपके बिहेवियर्स, जैसे कि गुस्सा आना, तकब्बुर, खौफ, हर वक्त आपको शक रहना, और तख्लीकी सलाहियत जिसको कहते हैं क्रिएटिविटी की कमी होना, ये नाबालगी यानी इमेच्योरिटी को ज़ाहिर करती है। ये ज़ाहिर करती है इमेच्योरिटी। अगर किसी के अंदर ये नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिहेवियर्स हैं मौजूद, जैसे कि गुस्सा हो गया, तकब्बुर हो गया, खौफ हो गया, शक हो गया, और उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं, तो ये ज़ाहिर करती है कि समवन इज़ इमेच्योर। इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं, दो बुनियादी जो रीज़न्स हैं इस इमेच्योरिटी के, वो है नंबर 1 है कि वो खुद एतमादी की कमी होगी, और दूसरी वजह है दूसरों पर एतमाद की कमी। अब खुद एतमादी की कमी को कहें कि इसको अगर डिफ़ाइन करें, इसमें यह होगा कि आप तनकीद को कबूल नहीं करेंगे, मुस्तरद होने का खौफ होगा कि भाई रिजेक्ट ना हो जाएं, आपके अंदर तख्लीकी सलाहियत नहीं होगी, और असल ख़यालात की कमी होगी। यानी आप कहीं इधर से ख़यालात लिए, वहाँ से ख़यालात लिए, अपने ख़यालात नहीं होंगे, यानी असली ख़यालात नहीं होंगे, बोरोड थॉट्स होंगे। और दूसरा ये कि दफाई रवैया होगा, हमेशा आप डिफेंसिव रहेंगे, और ये होगा कि तकब्बुर कूट कर भरा होगा। नंबर 2, दूसरी वजह जो है, बुनियादी वजह में से, बेसिक फंडामेंटल में से, वो है दूसरों पर एतमाद की कमी। एक तो है खुद एतमादी की कमी, यानी खुद पे भी एतमाद नहीं है, और दूसरा है दूसरों पर पे भी एतमाद नहीं है। यानी वो कैसे, यानी कि दूसरों पर एतमाद नहीं है कि हो सकता है ये बंदा मुझे धोखा दे दे, अपने जज्बात का इज़हार नहीं कर सकते, शक, हमेशा शक में रहते हैं कि भाई किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते, और हमेशा सख्त रवैया अपनाते हैं। ये है दो बुनियादी वजूहात। अब इन दो बुनियादी रीजंस जो काजेज हैं बिहाइंड इमेच्योरिटी, जो शो करते हैं समवन इज इमेच्योर। अब इसकी भी जड़ें हैं। अब इसकी जड़ क्या है, इसकी जो जड़ है वो हम कह सकते हैं दो तरह से हम इसको समझ सकते हैं। नंबर 1 है कि आपके बचपन, यार किसी के बचपन के अंदर कोई मसाइल हुए हैं, उनको वो प्यार नहीं मिला जो वो मिलना चाहिए था, और सपोर्ट की कमी रही है उनकी ज़िंदगी के अंदर, जिसकी वजह से उनके अंदर पॉजिटिव ईगो या दूसरों पर एतमाद पैदा नहीं हुआ, ना खुद एतमादी हुई, ना ही दूसरों पर एतमाद पैदा हुआ। ये सबसे बड़ी वजह है इन दो बुनियादी वजूहात की, जिसको कहें कि जड़ है ये चीज़ें। अब चलो ये तो हो गई। अब रास्ता, बहाली का रास्ता क्या है, अब हम कैसे बहाल हो सकते हैं। भाई बहाली का रास्ता सबसे पहले ये है कि आपने माजी को समझना है। आपने बचपन के दर्द, जिन तकालीफ का सामना आपको करना पड़ा, उनको समझना है। उनको समझने के लिए हौसले की ज़रूरत है कि वो हौसला पैदा करना है। और दूसरा ये है कि दूसरों पर एतमाद कैसे करें। अब दूसरों के साथ आप अपने दुख बांटें, उन लोगों से जुड़ जाएं जो इस तरह मुश्किलात से गुजरे हों, ताकि आपको एक आइसोलेशन फील ना हो, आपको एक अकेलापन या तन्हाई महसूस ना हो। और दूसरी होती है यानी कि आप एक लव रिलेशंस में आ जाएं, मोहब्बत भरे नए ताल्लुकात बनाएं। आप ऐसे लोगों को तलाश करें जो आपको सही मैनू में सपोर्ट करें, मोहब्बत दे सकें, आप उनके साथ दुख दर्द अपने बांट सकें। चाहे इब्तिदा में आपके उनसे दूरी महसूस करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका उनके साथ कनेक्शन बनता जाएगा। जो सबसे मुश्किल काम है इसके अंदर, वो होता है अपनी शख्सियत को बेहतर बनाना, यानी अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना। यानी जज्बाती जो आपके ज़ख्म हैं, जो वॉन्ट्स हैं, उनको भरना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, जो आपकी ज़िंदगी और आपके रिश्तों में हकीकी बेहतरी ला सकता है। आप इस पे भी काम कर सकते हैं। आप अगर इन चीज़ों पे काम करेंगे तो आप में विद द पैसेज ऑफ टाइम मैच्योरिटी आती जाएगी।